फ्रेंड्स, जैसा मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम छंद पर वीडियो बनाइए, तो मैंने यहाँ सभी एंथेटिक जो बुक्स हैं वो मैंने रखी हुई हैं। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है क्लास। हाँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ क्लास। आज मुझे ये बताइए डेट क्या है? हाँ बिल्कुल, क्या डेट है? 30। ओके, हाँ तो आज है 30। मंथ्स कौन सा? डेट हो गई फिक्स। हम विषय क्या पढ़ेंगे? वेरी गुड, हिंदी। ठीक है क्लास, ये रहा हमारा विषय हो गया। अब हम देखेंगे अपना प्रकरण, क्योंकि अभी तो किसी को पता ही नहीं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना? पता होगा, लेकिन बताइए, भगवान के भजन, गाना गाना, कविता पढ़ना, जब आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो क्या आप कंटिन्यू पढ़ते ही चले जाते हैं? कौन बताएगा मुझे? हाँ बताइए, प्रिया कविता सुनाइए। हाँ तो क्लास, कविता, गाना गाना या आप काव्य से संबंधित जो भी पढ़ेंगे, गद्य और काव्य दोनों चीज़ें अलग अलग हैं साहित्य में ही। काव्य में जब हम किसी कविता को, किसी गाने को, किसी दोहे को, किसी चौपाई को जब हम पढ़ते हैं और उनको पढ़ने के साथ साथ जो क्रम होता है, जो लय होती है, वो क्या कहलाता है? यानी कि काव्य के व्याकरण को हम क्या कहेंगे? किसी को पता है? चलिए कोई बात नहीं, लय छंद गति को करने के लिए तो उसको क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। तो क्लास, आज का हमारा जो प्रकरण रहेगा वो क्या रहेगा? छंद। हाँ बिल्कुल, हाँ क्लास, ठीक है। तो आज हमारा क्या है? छंद को हम देखते हैं। क्लास, हिंदी साहित्य कोश के अनुसार कहा गया है, मैं ये परिभाषा अपने मन से नहीं कह रही हूँ, बल्कि हिंदी साहित्य कोश ने कहा है कि अक्षरों के जो नियम होते हैं, ध्वनि, मात्रा, संख्या, इन सबको एक क्रम में क्रमबद्ध तरीके से चलाना ही क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, अच्छे से समझ लीजिए सभी, ठीक है? सबका फोकस बोर्ड पर और मेरी तरफ होना चाहिए। जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे, बाद में नोट डाउन करेंगे। तो बता दूँ आपको, वहीं व्याकरण में छंद जो है आपका, इसके प्रणेता कौन है? इस सूत्र को किसने प्रतिपादित किया? तो हम देख लेते हैं फटाफट से। छंद के प्रणेता कौन है? आचार्य पिंगल। कौन कहे गए हैं? छंद के आचार्य कौन कहे गए? पिंगल, ठीक है। इसलिए छंद को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। इसलिए छंद को क्या कहा जाता है? हाँ बिल्कुल, पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। तो क्लास, यहाँ पर हमने देख लिया, ठीक है, पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है छंद को। और महत्वपूर्ण एक और बात है कि छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में हुआ था? तो चलिए लिख लीजिए। छंद का, इन्हीं की आचार्य इसके पिंगलाचार्य थे। वैसे इनको पिंगलाचार्य नाम इनका था, पिंगल ही कहते हैं। और इस कारण छंद को हम पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद का प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था सबसे पहले। ये याद रखने वाली बात है। समझ आएगा जब मैं समझाऊंगी, कोई बात नहीं। हर प्रकरण को हम पहली बार ही सुनते हैं, जब हम क्लास में आते हैं तो समझाऊंगी मैं अच्छे से, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है क्लास? तो हम आगे ये देख लेते हैं कि छंद में मतलब वर्णों का क्रम क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं और इसके अवयव क्या हैं छंद के, ठीक है क्लास? छंद में 4 चरण होते हैं।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि 4 चरण होते हैं, वही गण 8 होते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 चरण होते हैं और गण 8 होते हैं। 8 होते हैं, गण 8 होते हैं। इनका एक छोटा सा सूत्र है, वो सभी को पता तो नहीं होगा, लेकिन अभी पता चल जाएगा, तो आप लोग अच्छे से देखिए। चलिए देखिए, यहाँ से है आपका यगण, तो देख लेते हैं कितने हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से इस सूत्र को हमने तोड़ा और ये देखा कि 8 जो गण होते हैं वो इस तरीके से होते हैं और 4 चरण होते हैं। फ्रेंड्स, आपके छंद में जो वर्ण की लिखित मात्रा होती है उनको छंद में यानी कि 2 होते हैं, ह्रस्व और आपका दीर्घ होता है ना। ह्रस्व और दीर्घ 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि ह्रस्व और दीर्घ, है ना। तो इसमें ह्रस्व और दीर्घ में छंद शास्त्र में क्या कहते हैं, लघु और गुरु। यानी कि ह्रस्व छोटा होता है तो उसको क्या कहेंगे, लघु। लघु का क्या होता है, साइन, ये वाला साइन होता है। वहीं दीर्घ का क्या कहते हैं, गुरु। तो गुरु में क्या होता है, ये वाला साइन। ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे भी पहचान लेते हैं कि लघु में 1 मात्रा है और गुरु में 2 मात्राएं हैं। ऐसा मतलब हम बड़ा मान लेते हैं तो यहाँ पर हम 2 मात्राएं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लघु क्या है, 1 मात्रा वाला, और गुरु क्या है, 2 मात्रा वाला। तो यहाँ पर ये देखना है ह्रस्व क्या होते हैं और दीर्घ क्या होते हैं यहाँ पर। यानी कि छंद में हमें सबसे पहले मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसे ह्रस्व में हमने लिखा आ, ठीक है, तो आ में कोई मात्रा नहीं है, यानी कि ये क्या है, लघु है। तो इसके साथ लघु में कौन सी मात्रा आएगी, ये वाली। वहीं हमने लिखा बड़ा आ, तो यहाँ पर आ में मात्रा है तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ। तो इसके लिए कौन सी मात्रा आएगी, ये वाली। या तो आप ये कर लें या फिर आप ये कर लें। ठीक है क्लास, तो यहाँ पर यानी कि जो आपको समझनी है बात की मात्राएं लगती कैसे हैं। तो मात्राएं आपकी लघु और गुरु के अनुसार ही लगती है, यानी कि ह्रस्व को माना गया है लघु और दीर्घ को माना गया है गुरु। हाँ, मात्रा और वर्ण के अनुसार मात्रिक छंद और आपका वर्णिक छंद। अब इसमें भी इसके क्या किए गए हैं, पार्ट्स किए गए, इसके भी प्रकार बताए गए हैं। तो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर कि मात्रिक छंद के हमने कहा 3 प्रकार होते हैं, तो अभी हम इसी को समझेंगे अच्छे से। ठीक है, यानी कि सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और आपका विषम मात्रिक छंद। सबसे पहले हम सम मात्रिक छंद का जो आपका उदाहरण है उसको हम देख लेते हैं। अब आपको आने वाला है क्या, मजा। अच्छा, कैसे, मैं बताऊंगी आपको कैसे मजा आने वाला है। अब हम देख लेते हैं कि सम मात्रिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो छंद है आपका वो है चौपाई। चौपाई किस में आता है, सम मात्रिक छंद में। तो चलिए हम देख लेते हैं फटाफट से। यति भी होती है। अब हम चलिए, मुझे ये बताइए क्लास, हनुमान चालीसा किसको याद है। हाँ, कौन सुनाएगा, चलिए सुनाइए। हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यति गति लय का प्रयोग हो रहा है। हाँ, तो इसको क्या हो गया, ये आपका छंद तो है ही, साथ में इसको जो आप पढ़ रहे हैं ये क्या है, आपकी चौपाई है। यानी कि आपका हनुमान चालीसा शुरू के जो 2 दोहे हैं वो दोहे ही हैं और बाकी आपका क्या है, चौपाइयों में पूरा हनुमान चालीसा लिखा गया है। ठीक है, तो हम फटाफट से चौपाई का उदाहरण देख लेते हैं। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। आगे का पढ़िए, आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक हम इसकी मात्रा को कंठ से मात्राएं कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ये कहा था कि लघु क्या होगा, इसमें मात्राएं नहीं होगी। तो जय में कितनी मात्राएं होगी, 1 2। ठीक है, हाँ पे कितनी मात्रा हो गई, 1। ना पे छोटी ऊ की मात्रा है तो ये इसमें नहीं जोड़ी जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, 1। यहाँ माँ पे कितनी मात्राएं हैं, 2। वेरी गुड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरु। फिर 1, फिर यहाँ पर क्या है, गुरु, फिर यहाँ पर 1,
फिर यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर एक, यहाँ पर गुरु, फिर आप देखते जाइए कि जहाँ पर लघु वहाँ पर एक ही मात्रा आएगी, जहाँ पर गुरु वहाँ पर कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में बोला है, आप ये नहीं कि चारों चरण जोड़ के तब 16 करेंगे, प्रत्येक चरण कैसे, देखिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये क्या है, एक चरण हो गया, यहाँ तक क्या हो गया, ये एक चरण हो गया। अब हम एक चरण की मात्राएं गिन लेते हैं कितनी है। मैंने कहा था लघु में एक मात्रा लगेगी और दीर्घ में 2 मात्राएं लगेंगी। तो चलिए गिनिए आप लोग मेरे साथ साथ। हाँ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ गुरु में एस बना हुआ, वहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरु, और उसकी मात्राएं कितनी हो जाएंगी, 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं फिर से बना देती हूँ, ये देखिए 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हमने कहा था एक चरण में 16 मात्राएं होंगी, ठीक है। तो इसके प्रत्येक चरण में अब देखिए यहाँ पे होगी 16 मात्राएं। अब दूसरा चरण देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया आपके उदाहरण की, आपको समझने के लिए। आप इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर मैं इसका आपको पूरा लिखवाती हूँ। तो ये था आपका चौपाई, जो कि हमने कहा सममात्रिक छंद है। हम अभी एक एक का उदाहरण देख लेते हैं। अब हम देखते हैं अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण, ठीक है। अर्ध सममात्रिक छंद का सबसे अच्छा उदाहरण है आपका क्या, यानी कि दोहा। चलिए देखिए, इस छंद में पहले और तीसरे 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। परिभाषा समझ में आ गई, ठीक है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण मैं आपको ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। चलिए, दोहा उदाहरण, ठीक है। सुधार, पहले हम इतना देख लेते हैं, उसके बाद आगे की पंक्तियाँ, जैसे हमने आपको कहा था चौपाई में कि अगली पंक्ति आप समझकर लिखेंगे, वैसे ही इसमें मैं आपको समझाऊंगी। इसकी अगली पंक्ति है वो आपको ही लिखनी है और मुझे बताना है कि इसमें कौन सा ह्रस्व है और कौन सा लघु है, यानी कौन सा गुरु और कौन सा दीर्घ है, ठीक है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, हमने कहा था यहाँ पर कि इस छंद में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब कितनी मात्रा हो गई आपकी, 13 मात्राएं हो गई। अब यहाँ पर देख लेते हैं 1 1 1 2, ठीक है, 1 1 1 1, यहाँ पर सुधारी बड़ा है, 2 री तो 1। अब काउंट कर लेते हैं, पहला चरण है तो इसमें कितनी मात्रा रहेंगी, 13 मात्राएं। वही हमने कहा था दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा हो जाएंगी, 11। तो देखते हैं यहाँ पर 1 2, नहीं यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट मात्राएं हुई हमारी, यानी कि ये दूसरा चरण है यहाँ से। तो यहाँ पर कितनी मात्राएं होगी आपकी, 11, और इसमें कितनी हो गई यहाँ पर आपकी 13 मात्राएं, ठीक है। तो अब इतना मैंने आपको समझा दिया है। अब इसकी जो अगली पंक्ति आप लिखेंगे और उसमें मुझे मात्राएं लगाकर बताएंगे कि कौन सा किसका है। तो चलिए क्लास अभी इतना ही हम रखते हैं। इतना समझ में आपको सभी को अच्छे से आ गया है, मज़ा आया हनुमान चालीसा पढ़ के, हाँ सच्ची में। चलिए एक बार अच्छे से समझ लीजिए, और जो मैंने आपको वर्क दिया है मुझे अभी करके दिखाइए, कितना आपको समझ में आया मुझे अभी पता चल जाएगा। छंद पर डेमो क्लास की एक छोटा सा प्रयास ही था तो आप लोगों के लिए। तो जो भी गलती हुई हो उसको क्षमा कीजिए, और वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। त्रुटियां हो जाती हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी पहले से ही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो मुझे काफ़ी एडिट करनी पड़ी, और हाँ मैंने इस पर गौर किया। तो जो मैंने शुरुआत में लाइन लिखी थी छंदों के प्रकार लिखना था, तो मैंने वहाँ पर छंदों प्रकार कुछ लिख दिया है, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। जो मिस्टेक मैंने की है, छंद के कितने प्रकार होते हैं मुझे इस तरह से लिखना था, लेकिन मैंने लिख दिया छंदों। तो वहाँ पर मैं माफ़ी मांगती हूँ, वो गलती हुई है। आप लोग इस चीज़ को समझिए। आप वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।